नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मापक यंत्र। तो आइए फटाफट से इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसमें के द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। जो सोनार होता है इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो होता क्या है, जो समुद्री जहाज होते हैं तो समुद्री जहाज के तली में एक डिवाइस लगाई जाती है। बेसिकली दो डिवाइस होती है, एक प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करती है, ये प्राश्रव्य ध्वनि किसी प्रकार की वस्तु से टकराती है और फिर वापस को आती है, दूसरे उपकरण द्वारा उस प्राश्रव्य ध्वनि को ग्रहण किया जाता है। तो इसके आधार से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप सकते हैं। जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20 से 20,000 के हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि, इसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। और जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। तो जीवों में से चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो प्राश्रव्य ध्वनि को जनरेट भी कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और इसको सुन भी सकता है। प्राश्रव्य ध्वनि की सहायता से वह अपना रास्ता ढूंढता है। तो इसका डिटेल में आंसर यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। यहाँ पे जो एनीमोमीटर है इससे हम वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोफोन बेसिकली कान की मशीन होती है, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है तो वो जो मशीन लगाते हैं उसको हम कहते हैं ऑडियोफोन। जो क्रोनोमीटर है ये तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। मैंने अभी आपको ऊपर कहा है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर द्वारा हम वायु का दाब मापते हैं, वायु का दाब। और जो दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है बार। 1 बार इक्वल होता है 105 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो द्रव या जल के घनत्व को मापन में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर के द्वारा हम वायु की चाल को नापते हैं, बिल्कुल सही। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप को नापते हैं, बिल्कुल सही। अमीटर द्वारा विद्युत धारा को नापते हैं, बिल्कुल सही। तो टैक्योमीटर द्वारा दाब अंतर को हम नहीं नापते। टैक्योमीटर बेसिकली सर्वे में प्रयुक्त की जाने वाली एक उपकरण है। ये सर्वे में प्रयुक्त किया जाता है ये उपकरण टैक्योमीटर। यहाँ पे डिटेल में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन हेतु प्रयोग किया जाए। तो 2000 डिग्री सेल्सियस को ताप को मापने में जो प्रयुक्त किया जाता है वो प्रयुक्त किया जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ये क्या है, विकिरण को उत्सर्जित करती है और इसी विकिरण को हम पायरोमीटर द्वारा इसी विकिरण से माप करके हम क्या लेते हैं, इस वस्तु का ताप लेते हैं। ठीक है। जो पारे का थर्मामीटर है ये नॉर्मल टेम्परेचर को ही माप सकता है, जैसे कि आपके पास मानव शरीर का ताप हो गया, जल का क्वथनांक हो गया, बर्फ का हिमांक हो गया, गलनांक हो गया। तो इनको हम पारे के थर्मामीटर द्वारा माप सकते हैं। उच्च तापमान पर ये थर्मामीटर काम नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायर हीलियोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। किसको किया जाता है? सौर विकिरण को मापने में किया जाता है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग। बेसिकली जो सोलर रेडिएशन होता है इसको मापने के लिए दो प्रकार के उपकरण होते हैं, एक तो ये पायर हीलियोमीटर और दूसरा होता है पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर भी होता है एक, तो उसका प्रयोग हम करते हैं सौर विकिरण को मापने के लिए। ठीक है, इसका डिटेल में आंसर यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? जो मैनोमीटर नामक का यंत्र है इससे हम क्या नापते हैं? तो इससे हम नापते हैं वायु दाब, माफ कीजिएगा गैसों का दाब। गैसों का दाब मापते हैं हम मैनोमीटर के द्वारा। वायु दाब को हम नापते हैं बैरोमीटर द्वारा। द्रवों का घनत्व नापते हैं हम हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर तो आप सभी को पता होगा, गाड़ी में एक मीटर लगा रहता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये गाड़ी कुल कितना चली है।
तो उस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। ये ध्यान रखना, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यानी गाड़ी कितना दूर चली है। ओडोमीटर नापता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। जो ऑडियोमीटर है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, और एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है, विद्युत शक्ति को नहीं मापता। तो इसका सही आंसर होगा डी, एमीटर। एमीटर इसका सही आंसर होगा, डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है। तो विद्युत धारा नापी जाती है किसके द्वारा, एमीटर द्वारा। वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर 2 बार आ गया। पोटेंशियोमीटर बेसिकली हिंदी में हम इसको कहते हैं विभव मापी, तो हम इससे भी क्या नापते हैं, किसी सेल का ईएमएफ नापते हैं। जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम कहते हैं अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियोमीटर होता है, विभव मापी होता है, वो अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर के समतुल्य होते हैं, और इससे हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, पहला यूज। और दूसरा है किसी एक सेल का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता, यह बेसिकली विभव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने का जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब का मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, तो वो किया जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा हम दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा हम जल का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर को हम नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ब्यूटीरोमीटर नाम का एक उपकरण होता है। ये दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है, और जो दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता है वो हम नापते हैं लैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो आर्द्रता का मतलब होता है हाइग्रो से, तो हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व, पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, मैंने आपको बताया था हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। जो हाइड्रोमीटर है ये जल की आपेक्षिक घनत्व को नापता है। यहाँ पे एक ये है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें बहुत सारे हम अलग अलग रेंज में लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य की अलग अलग रेंज लेते हैं। उसमें से जो बीच वाली जो रेंज आती है उसको हम कहते हैं विजिबल रेंज, और विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। इतनी होती है विजिबल रेंज। जो इस रेंज का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होगा वो दृश्य क्षेत्र में आता है। इस रेंज वाली, इस तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम आंखों से देख सकते हैं। जो यहाँ पे यूडियोमीटर है, यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला में यूज़ करने वाला उपकरण है। ये किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को नापता है। अगर कोई केमिकल चेंज हो रखा है, फिजिकल चेंज हो रखा है, उससे गैस का आयतन किस प्रकार से बदला, उसको नापने के लिए हम करते हैं यूडियोमीटर का प्रयोग। डिटेल में आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। तो मानांकित का मतलब नापना, तो क्या करा जाता है प्रयोग, हाइग्रोमीटर करा जाता है। पायरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर मैंने आपको बताया था, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है तापमान को नापने के लिए। जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक प्रयोग है। और जो हिप्सोमीटर है, हिप्सोमीटर ऊंचाई को मापने का यंत्र है। हिप्सोमीटर से हम क्या नापते हैं, ऊंचाई को नापते हैं। थर्मोस्टेट से हम किसी भी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी वस्तु का तापमान को फिक्स रखता है, कांस्टेंट बनाए रखता है, उसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, यहाँ पे डिटेल में आंसर दिया हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो आपको याद हो गया होगा, लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व या फिर दूध की शुद्धता नापते हैं। पायरोमीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं, बेसिकली 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो टेम्परेचर होगा उसको हम पायरोमीटर से नापेंगे। हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व नापा जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।